देखिए, एस्टेट की जो आज की कक्षा है पेडागोजी सेक्शन के अंतर्गत, उसमें हम आपको जो 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया था, और फिर आपको 52 में जो मुदालियर आयोग आया था, और 64-66 के बीच जो आपको कोठारी आयोग आया था, उनको विस्तार से बताने का कार्य करेंगे। पिछली जो कक्षा हुई थी उसमें आप सभी को हमने भारत में शिक्षा का जो संवैधानिक संदर्भ है उसके बारे में बताया था। साथ ही साथ आप लोगों को हम पिछली कक्षा में जो स्वतंत्रता बाद आयोग बने, साथ ही साथ जो आपको कमेटी बनी, फिर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जो राष्ट्रीय शिक्षा के पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई, उसका आप लोगों को हम उसके बारे में बताई थी। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को स्वतंत्रता बाद जो शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम आए उन सबको भी पढ़ना है। जैसे आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 वाला, साथ ही साथ स्वतंत्रता बाद जो शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम सरकारों के द्वारा चलाया गया उनके बारे में भी हमको क्या करना है, जानना है। लेकिन अभी हम आप लोगों के साथ सबसे पहले वही राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये पीडीएफ जो है एस्टेट वाले ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, जो नए जुड़े हैं, आज या कल जुड़े थे, तो उनसे हमारा कहना होगा कि आप लोग पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग देख लीजिए। साथ ही साथ जो पीडीएफ हम डाले हैं, इस पीडीएफ को आज देर रात तक आप लोगों को भेज देंगे हम। ठीक है। हाँ, देखिए, स्वतंत्रता बाद शिक्षा, इसमें हम लोगों ने भारतीय शिक्षा का जो संवैधानिक संदर्भ है उसके बारे में क्या किया था, जान लिया था। इनके बाद जो है आपको विश्वविद्यालय आयोग के बारे में हम सभी को क्या करना है, विस्तार से जानना है। देखिए, भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो गठन है वह 4 नवंबर 1948 को भारत सरकार के द्वारा किया गया था। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल मिलाकर जो है 10 सदस्य थे। विश्वविद्यालय
आयोग या राधा कृष्णन आयोग स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था, ऑप्शन में दे दे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, प्राथमिक शिक्षा आयोग, तो आपका उत्तर होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। दूसरा प्रश्न, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, तो इनका गठन 4 नवंबर 1948 को हुआ था। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कितने सदस्य थे, तो आपका उत्तर होगा कि इस आयोग में 10 सदस्य थे। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर यदि आपसे यह क्वेश्चन किया जाए कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना रिपोर्ट जो है भारत सरकार को कब दिया था, तो आपको अगस्त 1949, डेट ने भी याद रहेगा, काम चलेगा, 25 अगस्त 1949 को अपना रिपोर्ट दिया था। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था, तो इस आयोग का जो कार्य क्षेत्र था वह था कि भारत में यूनिवर्सिटी लेवल की जो शिक्षा है, जो भारत की उच्च शिक्षा है, उसको किस प्रकार नया स्वरूप जो है प्रदान किया जाए, किस प्रकार का इसमें परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए क्या सब सिफारिश किया था, तो इनका पहला सिफारिश था कि प्रजातंत्र, सांस्कृतिक विरासत, पेशेवर विकास आदि की समझ जो है शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा कि स्वतंत्र भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वह इस प्रकार की होना चाहिए जिससे कि भारत में प्रजातंत्र या लोकतंत्र जो स्थापित हुआ है इसको बढ़ावा मिले, साथ ही साथ भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है जो कि आपको मलिन पड़ गई थी, किसके कारण, विदेशी शासन के कारण, तो स्वतंत्र भारत की शिक्षा का एक लक्ष्य सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो शिक्षा हो वह भारत के बच्चों में पेशेवर योग्यता का विकास कर पाए, वह रोजगार उन्मुखी हो, इस बात पर क्या देना चाहिए, जोर देना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की दूसरी सिफारिश थी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का 4 श्रेणी होना चाहिए। कौन कौन सा, एक प्रोफेसर, एक पाठक या रीडर, तीसरा व्याख्याता या लेक्चरर, और चौथा प्रशिक्षक या ट्रेनर। तो अभी भी आपको इस आयोग की जो यह अनुशंसा है वह आपको लागू है। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 तरह का टीचर आपको देखने को मिलता है। एक प्रोफेसर, न पहली बार कोई जो नियुक्त होता है वो प्रोफेसर के पद पर ही होता है।
दूसरा है रीडर। रीडर का काम क्या है? तो वह एक आपको पाठक है, यानी वो शिक्षा के किसी विशिष्ट मुद्दे पर अध्ययन करता है। कौन? रीडर। तीसरा है व्याख्याता, लेक्चरर। इसका काम है बच्चों के बीच लेक्चर देना। एक है आपको प्रशिक्षक या ट्रेनर। तो खास करके जो व्यवसायिक शिक्षा है, जैसे शिक्षक प्रशिक्षण है, बीएड डीएलएड का कोर्स है, तो इन सब में आपको प्रशिक्षक या ट्रेनर पद पर शिक्षकों को बहाल किया जाता है। तो उच्च शिक्षा के शिक्षकों की ये जो 4 श्रेणियां हैं, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक, इनकी अनुशंसा किसने की थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने की थी। साथ ही साथ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग ने कहा कि आपको विश्वविद्यालय में 3000 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, और जो संबंधित महाविद्यालय है उसमें 1500 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप चूंकि सब कॉलेज से होकर के आए हैं, तो एक होता है महाविद्यालय, एक होता है उसका कंट्रोलिंग बॉडी विश्वविद्यालय न। तो महाविद्यालय में आपको स्नातक स्तर की जो है पढ़ाई संपन्न होती है अलग अलग विषयों की। इनके अलावा जो है, जो स्नातकोत्तर है, उसके लिए भी कुछ कॉलेज होते हैं, सेंटर होते हैं। वैसे स्नातकोत्तर की जो पढ़ाई है वो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में होती है, या और भी जो पीएचडी आदि है उसके लिए जो कक्षाएं चलती है वह यूनिवर्सिटी कैंपस में ही चलती है। तो आपको विश्वविद्यालय आयोग ने यह कहा था, किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में अधिक से अधिक 3000 छात्र होना चाहिए, और उनसे जो संबंधित महाविद्यालय हैं उसमें 1500 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। हालांकि दिनों दिन आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं उच्च शिक्षा में, तो ये वाला जो लिमिटेशन है इनको आपको पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, संख्या इनसे बहुत अधिक होती है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा में, कॉलेज स्तर की शिक्षा में एक अध्यापक के लिए एक सप्ताह में अधिकतम 18 घंटा कार्य अवधि होना चाहिए, और कार्य दिवस की जो संख्या है वह एक वर्ष में अधिकतम 180 दिन होना चाहिए न, और परीक्षा की तिथि इसमें शामिल नहीं होगी। इस तरह का अनुशंसा दिया किसने? विश्वविद्यालय आयोग ने। साथ ही साथ विश्वविद्यालय आयोग ने कहा कि अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित हो, सिलेबस निर्धारित हो, किताब का निर्धारण नहीं हो। ऐसा होता भी है। आप जब कॉलेज में बीए में पढ़ रहे होंगे, आप जिस विषय से स्नातक किए होंगे, जो आपका सब्सिडरी विषय होगा, उसका सिलेबस तो आपको मिला होगा, लेकिन उसके लिए आपको कोई विशेष किताब नहीं मिली होगी। जिस तरह की 12वीं कक्षा तक सिलेबस होता है और उस सिलेबस के आधार पर किताबें लिखी जाती है, लेकिन 12वीं के बाद जब आप कॉलेज स्तर पर जाते हैं तो पार्ट 1 में हिंदी का यह सिलेबस हुआ, लेकिन उसका कोई ऐसा किताब आपको, गाइड अलग चीज है, गेस्ट पेपर अलग चीज है, लेकिन कोई ऐसा आपको बुक नहीं है जो आप खरीद लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। वहां पर आपको केवल सिलेबस मिलेगा। अब वो सिलेबस वाला टॉपिक का जो भी आपको बुक है ना, अलग अलग राइटर का,
आप वहां से उसको क्या कीजिए, एकत्र कीजिए। और फिर मतलब ये आपको विश्वविद्यालय आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम या सिलेबस का केवल अब आवाज जा रही है ना? आवाज अब जा रही है। एक्चुअली माइक का जो बैटरी है ना वो डाउन हो गया था, इसलिए ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नाम के संस्था की क्या हो, स्थापना हो, जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए एक नियंत्री संस्था के रूप में, रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में क्या करे, काम करे। साथ ही साथ विश्वविद्यालय आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, यानी शिक्षा आपको वैसे 1976 तक राज्य सूची का विषय था। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। नहीं तो यह अनुशंसा आपको राधा कृष्णन आयोग ने किया था कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला जाए। साथ ही साथ आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा 3 तरह का होना चाहिए। एक विज्ञान वर्ग, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ ये सब आएगा। दूसरा मानविकी, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी ये सब मानविकी वर्ग का विषय हो गया। और तीसरा व्यवसायिक या तकनीकी, जैसे कि कोई मान लेते हैं इंजीनियरिंग का कोर्स करता है, कोई मेडिकल का कोर्स करता है, कोई जो है आपको टीचिंग वर्क के लिए कोर्स करता है, कोई जो है बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करता है। तो ये सब क्या हो गया, व्यवसायिक या तकनीकी। तो उच्च शिक्षा का 3 कैटेगरी हो, यह भी इन्होंने अनुशंसित किया। साथ ही साथ आयोग ने आपको तकनीकी शिक्षा को 6 भागों में विभक्त किया। न जो कॉमर्शियल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, उसको 6 भाग में उसने बांटा। एक टीचर एजुकेशन, बीएड, डीएलएड। दूसरा कृषि शिक्षा, एग्रीकल्चर में जो आपको बीएससी, एमएससी होता है। तीसरा वाणिज्य शिक्षा, बीबीए, एमबीए ये सब। चौथा अभियंत्रण या इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक। पांचवा चिकित्सा, एमबीबीएस सब। उसके बाद छठा विधि, लॉ, ने कोई एलएलबी जो करता है ने, तो वो कौन सा हो गया, विधि। तो व्यवसायिक या तकनीकी शिक्षा को 6 कैटेगरी में बांटने का काम भी जो है राधा कृष्णन आयोग ने किया था। और ये भी राधा कृष्णन आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालयी शिक्षा में किसी छात्र को तब प्रवेश दिया जाए जब वह कम से कम 12 वर्षों तक स्कूल लेवल का एजुकेशन जो है प्राप्त
कर लिया हो। उच्च शिक्षा का 3 स्तर होना चाहिए, एक स्नातक बीए 3 वर्ष का, स्नातकोत्तर 2 वर्ष का और रिसर्च 2 वर्ष का। तो अभी तक आप लोगों ने जो समझा, ठीक है, उसको फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है, फिर से दोहरा देते हैं। अभी आप लोगों को एस्टेट में पेडागोजी सेक्शन के अंतर्गत हमने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को विस्तार से बतलाने का कार्य किया। हमने आपको बताया था कल भी कि स्वतंत्रता प्राप्ति जब हमारे देश को हो गई तो स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की हो, इसको लेकर आयोग सबका गठन हुआ। सबसे पहले उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालयी स्तर की शिक्षा में परिवर्तन के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ 1948 में, और इस आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया 1949 में। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसलिए इसको राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। दूसरा, आपको 1952 में आपको माध्यमिक शिक्षा 9th 10th 11th 12th की शिक्षा किस प्रकार की हो, इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। मुदालियर साहब इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, इसलिए इसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। और फिर आपको 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के नेतृत्व में भारत के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों का स्वरूप क्या हो, इनको लेकर एक कमेटी का क्या हुआ, गठन हुआ, और इसने अपना रिपोर्ट 1966 में दिया। इसको भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग कहा जाता है। जब ये तीनों कमेटी का रिपोर्ट आ गया, उसके बाद देश में पहली बार 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, ठीक है। यह बात आपको जाननी चाहिए कि सरकार जो है समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवर्तन हो, इसको लेकर कमेटियों का गठन करती है। कमेटी बहुत सारी अनुशंसा करती है। अब सरकार जो है उनके कुछ अनुशंसा को तुरंत मान लेती है, कुछ अनुशंसा को अस्वीकार भी कर देती है, कुछ अनुशंसा को धीरे धीरे क्या करती है, लागू करती है। जैसे कि राधाकृष्णन आयोग 1949 में अनुशंसा किया कि नहीं शिक्षा समवर्ती सूची का विषय हो, लेकिन इस चीज को लागू कब किया गया, इंप्लीमेंट इसका कब हुआ, तो 1976 में। इन्होंने जो बातें कही उसमें बहुत सारा चीज लागू है अभी, कुछ चीजें नहीं भी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान लिखने के समय ही कह दिया गया था कि अनुच्छेद 45 में कि 10 वर्षों के भीतर राज्य जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। लेकिन वो चीज पूरी तरह लागू कब हुआ जाकर के, 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा। वो चीज धीरे धीरे सरकार कोशिश करती गई और उसको जाकर के पूरी तरह निःशुल्क किया 2002 के अधिनियम के द्वारा। तो यही है कि आयोग बनते हैं, उनकी अनुशंसा आती है, उस अनुशंसा में सरकार को जो संभव होती है उसको वह लागू करती है, मानती है, कुछ को नहीं भी मानती है। तो यही चीज अभी जो हम आप लोगों को इतना सारा अनुशंसा बताए, तो वो अनुशंसा राधा कृष्णन आयोग ने दिया। सरकार ने उसके अधिकांश बातों को माना है विश्वविद्यालयी शिक्षा में, कुछ बातों को नहीं भी माना है ना। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो अनुशंसाएं थी
वो क्या था, पहला यह कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उनका लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चों के मन में, देश के नागरिकों के मन में, छात्रों के मन में प्रजातंत्र के प्रति जो है एक गौरव की भावना विकसित हो, उनका पेशेवर विकास हो, साथ ही साथ जो है सांस्कृतिक विरासत के को पुनर्जीवित करने का काम जो है शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर टीचर का 4 गो श्रेणी होना चाहिए, कैटेगरी होना चाहिए, एक प्रोफेसर, एक रीडर, एक लेक्चरर और एक ट्रेनर। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय में एक विश्वविद्यालय में 3000 से ज्यादा कैंपस वाला स्टूडेंट नहीं होना चाहिए और संबंधित महाविद्यालय में 1500 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इस आयोग ने कहा कि कॉलेज स्तर के जो टीचर हैं उनको एक सप्ताह में कम से कम 18 घंटा क्लास लेना चाहिए और एक वर्ष में कम से कम 180 दिन उसको कॉलेज जाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, परीक्षा की तिथि को छोड़कर। साथ ही साथ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा कि स्नातक, स्नातकोत्तर या उच्च शिक्षा के लिए सिलेबस का तो निर्धारण हो, लेकिन टेक्स्ट बुक उसका नहीं लिखा जाएगा। साथ ही साथ इस आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालयी शिक्षा के अच्छे नियंत्रण के लिए आपको जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी संस्था की स्थापना की जाए, यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। साथ ही साथ इस आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा का 3 श्रेणी होना चाहिए, एक विज्ञान संकाय होना चाहिए, एक मानविकी होना चाहिए और तीसरा व्यवसायिक या तकनीकी होना चाहिए। व्यवसायिक या तकनीकी शिक्षा का 6 कैटेगरी उसने बताया, कृषि शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, अभियंत्रण, चिकित्सा और विधि। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में स्नातक स्तर 3 वर्ष का होना चाहिए, स्नातकोत्तर 2 वर्ष का होना चाहिए और उनके बाद जो रिसर्च वाला है उसके लिए 2 साल का कम से कम समय होना चाहिए। साथ ही साथ ये सारी बातें आपको किसने कहा? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग ने कहा। यहां पर एक चीज मैंने लिखा है कि स्वतंत्रता से पहले भी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में गठित हुआ था, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में बताए थे, जिनके अध्यक्ष रेले थे और इन्होंने 1904 में रिपोर्ट दिया। इसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वाला जो भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है वह वहीं 4849 वाला राधा कृष्णन आयोग है। इतने बातों को आप लोग समझने का कार्य किए या नहीं? दिमाग में आया या नहीं? सिलेबस आपको एस्टेट पेडागोजी से एस्टेट में 30 प्रश्न रहेंगे। उसके लिए मैंने जो आपको पीडीएफ ग्रुप में 10-11 दिया है, उस पीडीएफ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। और यदि आपको यह बात जांचना हो तो 2011 से 2024 तक का जो एसटीटी हुआ है उसके पेडागोजी का आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए प्रीवियस, सब उसी नोट से मिल जाएंगे। तो सिलेबस इसका बहुत बड़ा नहीं है, ये 30 अंक का आराम से हो जाएगा। और अभी एस्टेट में कम से कम 2 महीना आपको कम से कम समय है, तो इसीलिए एकदम इजी वे में, रिलैक्स मूड में आप लोगों को क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। ठीक है।
जो नए जुड़े हैं वो पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग भी क्या करेंगे, देख लेंगे। ये जो क्लासरूम है इसमें दो तरह का क्लास हम चला रहे हैं, एक एस्टेट 50 मार्क्स के लिए और दूसरा पुस्तकालय विज्ञान के लिए। एक ही क्लासरूम में दो क्लास चल रही है। इसी क्लासरूम में 9:20 से लाइब्रेरी साइंस की कक्षा होगी, और जो समान अध्ययन की भी कक्षा लिए हैं तो उनके लिए कक्षा रात्रि 8 से 9 वो क्रैश कोर्स परख टेस्ट करके है उस क्लासरूम में हो। ठीक है, तो चलिए अब एक सीटेट का हमको क्लास लेना है, फिर जीएस का चलेगा, फिर लाइब्रेरी साइंस का। ठीक है, पीडीएफ सारा हम रात में भेज देंगे, जिनको नहीं मिला है उनको।